हम्म, हाँ तो जैसा मैंने बताया कि इन क्वेश्चंस का प्रीमाइस होता है, और प्रीमाइस में दे क्लियरली राइट कि all these statement or all these words may not be in accordance with the law of nature or whatever we see outside or in our general environment. तो यहाँ पॉइंट ये है कि जब भी आपको कोई नाउन दिखे वहां पे, जैसे कॉफी, टॉफी, डॉग और कैट, so do not consider that this dog or all this group of dog is dog only, मतलब जो आप देखते हो, है ना, ये just consider it a noun and just remove your perception of this word dog. just consider कि ये noun है. some, जैसे अगर बोलता है some dogs are noun, तो मतलब ये हुआ कि कुछ डॉग कैट, सब डॉग्स आर कैट, तो कुछ डॉग कैट है. अभी मैं तुम्हें एक एक ये भी यही स्टेटमेंट को मैं तुम्हें डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करने का बताता हूँ मैं, कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन इसके लिए बिल्कुल सही है, ये तुम्हें बताना होगा. तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि some dogs are cat, if this statement is written, तो अगर हम सिंबॉलिक, अगर एक सर्कल से डॉग और एक सर्कल से कैट रिप्रेजेंट करें, तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं कि ये अगर डॉग का सर्कल है और ये अगर कैट का सर्कल है, तो दिस सेज कि सम डॉग्स आर कैट, तो ये वाला जो डॉग का पार्ट है दे आर कैट आल्सो. ठीक है, तो ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है ना, बोलो. यस सर. Yes, फिर sir. अगर हम ऐसे भी देखें कि मान लो कि एक पूरा डॉग है, ये डॉग का सर्कल है और इसके अंदर एक सर्कल है कैट का, तो यहाँ पे भी तो बात हुई ना कि ये सारे जो डॉग्स थे दे आर कैट आल्सो. So this figure also represents the same statement, है कि नहीं? यस सर. ठीक है. और अगर हम इसको रिवर्स भी कर दें, जैसे इसको कैट और इसको डॉग कर दें, तो ऑल्दो यहाँ पे ऑल डॉग्स आर कैट है, बट ऐसा तो है नहीं ना कि सम डॉग्स आर नॉट कैट. यहाँ पे भी तो डॉग्स कैट है ना. तो दिस स्टेटमेंट डजंट से सम डॉग्स आर नॉट कैट. ये बात समझ में आ रही तुम लोगों को? Yes, sir. तो ये स्टेटमेंट जो है वो इस तीनों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. बट द मोस्ट आइडियल मतलब अगर हमें लेना हो कि हम किसको लेकर हम क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट वुड बी मोस्ट आइडियल, क्योंकि ये एक और स्टेटमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, विच इज ऑल कैट्स आर डॉग. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट तो छिपा हुआ नहीं है, तो सिंस इट इज नॉट हिडन इन दिस स्टेटमेंट, तो हम ये रिप्रेजेंटेशन को दिमाग में तो रखेंगे कि ऐसा हो सकता है, बट हम क्वेश्चंस के सेंस में हम इसको नहीं ड्रॉ करेंगे. एंड सिमिलरली दिस वेयर बेसिकली सेज ऑल डॉग्स आर कैट्स. तो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है हमारा सम डॉग्स आर कैट, ऑल्दो ये तीनों में ही ये ट्रू है, बट अगर हमें क्वेश्चन करना होगा तो आई विल टेक दिस एज एन अपर बेसिक फिगर और बेस फिगर. ठीक है, यहां तक समझ में आया तुम लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब पहली, ये दूसरा हो गया, ये सेकंड चीज हो गया. पहला हो गया कि हम नाउन को नाउन की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि उनके मीनिंग की तरह. ठीक है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो डिफाइन करती है यूनिवर्सलिटीज को. यूनिवर्सलिटीज को मतलब क्या हुआ? सो लेट्स से कि मैं अपने आप को दो कैटेगरी ऑफ टीचर में डिस्टिंग्विश करता हूँ. सो इफ आई एम से कि आई, मतलब मी एज अ टीचर, कैन लाई इन ईदर ऑफ दीज टू सर्कल, या तो गुड टीचर या बैड टीचर. ठीक है. सो इफ आई डोंट लाई इन दिस सर्कल,
तो आई विल डेफिनेटली लाई इन दिस सर्कल। मतलब ये हुआ कि कई बार जो आपकी कैटेगराइजेशन है वो 2 या 3 सर्कल्स में यूनिवर्सल कवर कर लेगी और तीनों जो है डिस्टिंक्ट होंगे आपस में, जैसे इनका कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। अगर अभी अभी गुड और बैड को हम वो मान के चले, एडजेक्टिव, एक ट्रू एडजेक्टिव मान के चले तो, और चलो अगर ये कंफ्यूज करता है तो आई कैन जस्ट से आई एम इन द रूम और आई एम आउटसाइड द रूम। तो ये दोनों स्टेटमेंट मिलके जो कैटेगराइजेशन है वो यूनिवर्सल है। So in this case, if I am in the room, then I'll definitely not be in outside the room, and if I'll be outside the room, I'll not be in the room also. So अगर मैं ये दोनों स्टेटमेंट बोल दूं तो आप बोलोगे कि one of this must be true। ये बात समझ में आई तुम्हें? Yes, sir. तो ये यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं वो करता हूँ, मतलब यहाँ पे तो 1 2 3 ध्यान रखना, अपने कॉपी पे नोट कर लो। इस तीनों को लेकर ही हम क्वेश्चन करेंगे, तीनों ने, एक और है, 4। चौथा है कि अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि एक ही स्टेटमेंट मैंने दिया, सम, एक मिनट होल्ड करो, चौथा है कि अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि सम डॉग्स आर कैट, ठीक है? तो और मैं तुमसे पूछता हूं कि कैन वी कंक्लूड, ध्यान रखना है, कैन वी, इसको उसी पे रखते हैं, कंक्लूड, ध्यान से सुनना है इस बात को, कैन वी कंक्लूड सम कैट्स आर नॉट डॉग। कंक्लूड मतलब नहीं, ऐसे कंक्लूड नहीं पूछो, मैं बोलूं कि इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, या कैन बी मतलब कैन बी फॉलो, मतलब इज दिस स्टेटमेंट फॉलो फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो इसमें पहले बताओ कि सम कैट्स आर नॉट डॉग, ये हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, हाँ, तो कैन वी कंक्लूड दिस स्टेटमेंट? सर जरूरी नहीं है, क्या लाइक सर जरूरी नहीं है ना कि ये पॉसिबल हो मतलब सकता आप है इसको ऐसा सही ना नहीं, हो। आप इसको यस नहीं बोल सकते, हाँ है ना? हाँ तो आप इसको यस नहीं बोल सकते, दैट डजंट मीन कि आप इसको नो बोल रहे हो। हम्म जरा सा होल्ड करो, मेरे यहाँ आवाज आ रही है थोड़ी, हाँ। तो आप इसको यस नहीं बोल सकते, इसको नो भी नहीं बोल सकते। तो जब भी हम आंसर करेंगे तो हम इस पे बात करेंगे, कैन वी कंक्लूड, ना कि वी आर ट्राइंग टू वेरीफाई द स्टेटमेंट। तो अगर इस केस में हम कंक्लूड नहीं कर सकते तो इस स्टेटमेंट को हम नॉट फॉलोइंग बोलेंगे, और इसके उल्टे स्टेटमेंट को भी, है ना,
मतलब जैसे अगर अगर कोई उल्टा स्टेटमेंट है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है, तो इफ आई एम सेइंग कि जैसे मान लो कि आपको नहीं पता है कि मैं रूम में हूं कि मैं बाहर हूं, तो आई एम इनसाइड द रूम, आप इसको भी ना बोलोगे। आई एम आउटसाइड द रूम, आप इसको भी ना बोलोगे, ठीक है, क्योंकि आप कंक्लूड नहीं कर सकते। ऑल्दो इन दोनों में से एक जरूरी है, तो एक ऑप्शन आपका ये भी दिया रहेगा कि इधर 1 और 2 इज ट्रू, तो वो आप वहां पे आंसर दोगे। अगर इधर 1 और 2 वाला नहीं दिया है तो आप इन दोनों स्टेटमेंट को ना ही बोलोगे। वी कैन नॉट कंक्लूड फ्रॉम, मतलब वॉट एवर इंफॉर्मेशन जो भी आपको दिया हुआ है कि वन ऑफ दीज इज ट्रू, बट विच ऑफ दीज इज ट्रू यू डोंट नो, यू कैन नॉट कंक्लूड। तो आप स्टेटमेंट को वेरीफाई करने की बजाय आप इस पे ध्यान दोगे कि कैन वी से बाय कंफर्मिटी कि वेदर इज स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि उल्टा वाला सही है, हो सकता है आप दोनों को ही ना कर दो, ठीक है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। तो ये चौथा पॉइंट है। ये 4 पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो पहला तो ये ड्राइंग स्टाइल है। अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और समझ में आएगा ड्राइंग स्टाइल, लेकिन आपको ये 4 पॉइंट समझ में आ गए तुम लोगों को? बोलो। Yes, sir. यहाँ के बाद आपको करना क्या है कि जो आपको वो दिया गया है। सर हाँ सर मुझे 4th पॉइंट ढंग से समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन में आएगा ना तो एक बार और समझ में आ जाएगा, ठीक है। आने दो एक बार। मुझे लग रहा था थोड़ा, क्योंकि एग्जैक्ट सही एग्जाम्पल नहीं मिल पाया ना मुझे वो बनाते बनाते में, इसलिए वो समझ में नहीं आया होगा। एनीवे मतलब वो हो जाएगा, अभी तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले तो सिलॉग से क्वेश्चन करने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। सो इफ यू ड्राइंग इट राइट, तो आप मतलब 200% है कि आप कभी इस पे गलत नहीं करोगे। तो कभी जो बैंकिंग वैंकिंग की भी प्रिपरेशन हम लोग कराते थे, तो बैंकिंग में बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि 5 क्वेश्चन तो होगा ही होगा सिलॉग से। तो हमारे बच्चे ना इसको कभी मिस नहीं करते थे। तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए तरीका समझो। पहला स्टेटमेंट पढ़ो और बोलो। कोई एक एक वॉलंटियर करो। सो हु इज वेरी वोकल। सबसे साई कौन है तुम लोगों में से? हु इज मोस्ट इंट्रोवर्ट पर्सन आउट ऑफ यू? अब इतने भी इंट्रोवर्ट हो कि अपना नाम भी नहीं लिख पा रहे हो, चलो लिखो, चैट में लिख के बताओ। So let me check. Sir, I am an introvert person. अच्छा, तुम तो आज ही ज्वाइन किया ना, रुक जाओ, आज तुम्हें छोड़ दिया जाता है। Okay, sir. Let me find someone else. चलो अवनी, तुम्हें हम पकड़ते हैं, ठीक है। अवनी, आर यू अवेलेबल राइट नाउ? ऑनलाइन हो तुम? प्रॉक्सी चल रहा है तुम्हारा? अवनी? Yes, sir. चलो पहले क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स बोलो। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। ध्यान से देख लो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये 2 कंक्लूजन्स हैं। वो स्टेटमेंट से कंक्लूड होते हैं कि नहीं, ये तुम्हें पता करना है। तो पहले वाले क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स को बोलो। चलो पहला स्टेटमेंट। Sir, no toffee is coffee and no ठीक है, पहले sweet हो is गया। toffee. रुक जाओ। नो टॉफी इज कॉफी को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे मान लो ये टॉफी का सर्कल है और ये कॉफी का सर्कल है, दोनों को अलग अलग बनाएंगे और बीच में ऐसे डैश डाल दिया कि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। सो नो टॉफी इज कॉफी। सेकंड स्टेटमेंट क्या बताओ? Sir, no sweet is toffee. ठीक है, तो एक स्वीट की सर्किल ऑल होगी जो आपकी टॉफी से अलग है। अब यहाँ पे एक कैच है, देखो। फॉर दिस स्वीट सर्कल यू आर नॉट श्योर कि ये कॉफी से भी अलग है कि नहीं। हो सकता है ये कॉफी से कॉन्साइड कर रहा हो सकता है ये कॉफी के अंदर हो सकता है कॉफी स्वीट के अंदर हो, है ना, या हो सकता है अलग अलग हो। तो इसके स्ट्रक्चर को वी कैन नॉट ड्रॉ कंप्लीटली।
ये दोनों पक्का है टॉफी और कॉफी अलग है, ये दोनों पक्का है कि टॉफी और स्वीट्स अलग है, बट स्वीट्स एंड कॉफी वी कैन नॉट थिंक। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि स्वीट की सर्किल जो है ऐसे भी हो सकती थी कि यहाँ पे स्वीट है एक छोटा सा, ऐसा भी हो सकता था कि ये पूरा एक स्वीट है जो टॉफी से अलग है, ऐसे भी हो सकता था कि थोड़ा सा कवर करता हुआ स्वीट्स के साथ कॉफी है, और ऐसे भी हो सकता था कि अलग हो। तो आउट ऑफ ऑल दीज हम ड्रॉ करते हैं वो जो मोस्ट ऑब्वियस है, जिसमें कुछ भी नहीं छिपा हुआ है, विच इज हम अलग बनाएंगे, क्योंकि दिया नहीं है तो हम साथ में नहीं बनाएंगे। बट आई विल पुट अ डैश ऑन द सर्कल ऑफ स्वीट which suggest me or which will show me कि sweet can go anywhere, बस ये वाला आपका ट्रू है। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? ये ड्राइंग समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? So why this line is there? ये वाली लाइन क्यों है? To suggest that T and C have nothing in common, ठीक है? ये वाला लाइन क्यों है? To suggest that T and S is nothing in common, है ना? No sweet is toffee. ये वाला डैश क्यों है? बोलो जल्दी। This dash suggests what? सर एक मिनट दिखाना वो डायग्राम। ये पता नहीं कहाँ से आ गया। हाँ एक मिनट। अरे सर उसका जगह स्पेसिफिक नहीं है, वो कहीं भी लाई कर सकता है। स्वीट और कॉफी रिलेटेड भी हो हाँ सकता है। मतलब स्वीट्स एंड कॉफी का हमें नहीं पता है, तो स्वीट का सर्कल कैन लाई विथ कॉफी, कैन लाई विद इन कॉफी, कैन लाई कवरिंग कॉफी ऑल्सो। सो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, तो हमने उसको नहीं उसको किया और ये डैश डाल दिया जस्ट टू शो द पॉसिबिलिटी ऑफ कि सर्किल कहीं भी जा सकता है, ठीक है। अब कंक्लूजन एक बोलो। अब नहीं, चलो स्टार्ट हो जाओ। Yes, sir. No coffee is sweet. So can we say no coffee is sweet? Yes, sir. Huh? No, sir. Sure about the relationship between है sweet ना, and we are not sure, तो ये डैश इसीलिए दिया हुआ है, तो we cannot say। अच्छा, अगर यही इसका उल्टा स्टेटमेंट भी दे दें कि some coffee is sweet, चलो एक मैं अभी अपने तरफ से दे रहा हूँ, मतलब एक स्टेटमेंट, मतलब कंक्लूजन, सॉरी ये कंक्लूजन्स है। एक कंक्लूजन मैं ये लिख देता, some coffee is sweet, तो देखो ऊपर वाले को ना करने का मतलब ये नहीं कि नीचे वाले को हाँ कह रहे हैं, हम नीचे वाले को भी ना कहेंगे क्योंकि वी कैन नॉट कंक्लूड, ठीक है। यही चीज था लास्ट स्टेटमेंट में, बट एनीवे अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या है बताओ? Sir, all sweets are coffee. सो कैन वी से दैट? बोलो। No, sir. नो। No, sir. No, sir. हो सकता है, बिल्कुल काउंट नहीं करना है, नहीं कह सकते तो नहीं कह सकते, ठीक है। मतलब वी आर नॉट श्योर, तो हो सकते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं। तो अब ऑप्शंस देखो क्या क्या है। only conclusion 1 follow, no. only conclusion 2 follow, no. if either conclusion 1 or 2 follows, no. क्यों ईदर वाला क्यों नहीं ले रहे हैं बताओ? सर क्योंकि जैसे आपने बोला कि दोनों स्टेटमेंट्स पे ही क्रॉस करना है, ऐसा नहीं है कि अगर एक को हमने नहीं, बोला जैसे वो तो ठीक है, अगर यहीं पे सम कॉफी लिखा रहता ना, ओके सर, सम स्वीट्स इज कॉफी, तब हमें ईदर करना पड़ता, क्योंकि ओके नो सर, और सम के बीच, मतलब नो और सम का यूनिवर्सल सेट है, ओके बट सर, नो और ओके ऑल का यूनिवर्सल सेट नहीं है। ओके सर, ओके। वो मुझे क्योंकि कंफ्यूजन हो गया कि हमने दोनों में नो किया ना, तो इसलिए मेरे को लगा। यहाँ लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं बनाता है ना। हाँ हाँ सर, ठीक देखो, है। नो कॉफी स्वीट, सम कॉफी स्वीट, ऑल स्वीट्स आर कॉफी, ये तीनों मिला के यूनिवर्सल एक पर को कहा जा सकता है, समझे? ओके बट ओके सर, हाँ, इन दोनों को हम यूनिवर्सल नहीं बता सकते, तो इसलिए ईदर 1 और 2 भी नहीं होगा। नीदर कंक्लूजन 1 नॉन कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये बिल्कुल सही है। सो इफ बोथ 1 and 2 फॉलोज, नहीं मतलब इफ लिखा हुआ नहीं, तो ये भी नहीं है, मतलब दोनों ही नहीं फॉलो कर रहे ना। अच्छा हाँ, ये बोथ वाला है, ये इफ नहीं होना चाहिए। ये इफ क्यों लगा रखा है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर एक बार इधर वाला एक बार प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दो। हम बोले कि ईदर वाला हम तब हाँ बोलते हैं जब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में यूनिवर्सल होता। जैसे अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट ऐसा दे देता, सम कि कॉफी सम इज, वाला
है ना? हाँ तो नो कॉफी इज स्वीट और सम कॉफी इज स्वीट, ये यूनिवर्सल सेट है, आप दोनों में से एक तो मानना ही पड़ेगा ना हमें। हाँ जी। तो वो यूनिवर्सल है, दोनों को अलग अलग ना करते लेकिन दोनों में से एक सच होता। बट यहाँ पे देखो एकदम इंटायरली बहुत उल्टा चला गया ना, नो कॉफी इज स्वीट ओके, इसका उल्टा सीधे ऑल स्वीट्स आर कॉफी, इसके बीच में कई वो हो सकते थे, ठीक है। समझ रहे हो ना कि नो छोड़ के हम सम कॉफी स्वीट भी तो कर सकते थे, या ऑल कॉफीज आर स्वीट्स भी कर सकते थे, वो भी एक अलग पॉसिबिलिटी होता। तो चूंकि इधर का तभी हम देते हैं जब वो यूनिवर्सल हो जाता है, नहीं तो ये बोथ ही ना हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। नीचे देख लो एक बार आंसर है कि नहीं, है ना डी? तुम लोग पास सीट है कि नहीं है वाला? देखो एक चला गया तुम लोग के पास प्रोफाइल फॉर काउंसलिंग, ये इसको आज फिल कर देना तुम लोग। कोई आंसर नहीं देख रहा है क्या? 1 का डी, चलो ठीक है। तुम लोग ना पार्टिसिपेट नहीं करते हो क्लास में सही से। वन का तो वो डी है। साथ में ना शीट देखने में वो हो रहा था प्रॉब्लम। तो ठीक है, अभी देखा, अब हाँ, मुझे डी। स्टेटमेंट देखो, अब समझ में आ गया तुम लोग बहुत हद तक। अब 2-3 और करते हैं जिससे अब इस क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, रैंडम बताओ, कोई क्वेश्चन करेंगे। तो 5 में अब स्टेटमेंट कौन बोलेगा? चलो, सो एनीवन एल्स? चलो आयुषा तुम बताओ, स्टेटमेंट 5 के स्टेटमेंट्स बताओ। All windows are doors. All एक मिनट entrances एक मिनट are एक मिनट, एक एक करके उसको ड्रॉ कर लेते हैं ना। ऑल विंडोज आर डोर को हम ऐसे बनाएंगे, doors. ये विंडो का सर्किल है और ये डोर। बिल्कुल भूल जाना, विंडो को विंडो याद मत रखना, डोर याद मत रखना। डब्लू ऑल विंडोज आर डोर, बस ऐसा, ये पक्का है कि ऐसा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। All entrances are windows. तो इसके नीचे एक एंट्रेंस का हो गया है ना, ऑल एंट्रेंस आर विंडोज। फिर No gate is a door. हाँ, तो डोर से दूर एक गेट होगा और ये इसके बीच में लाइन। सबको समझ में आ रहा है? इसमें कोई वो वाला नहीं है, डैश वाला एक भी नहीं आया। मतलब देयर वाज नो कंफ्यूजन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटीज कि कुछ इससे अलग बनेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, sir. सबको दिख गया ना ये? अब कंक्लूजन 1 पढ़ो। आई विल राइट द कंक्लूजन 1 पढ़ो। चलो मैं लिखता हूँ, एटलीस्ट At सम least विंडोज। some windows. हाँ, ये Are बताओ ये हो gates. सकता है? Hmm. कैन वी गेट दिस? नो सर। बिल्कुल नहीं ना, sir. क्योंकि डोर से अलग है यस सर। और डोर के अंदर विंडो है, तो वो सम तो हो ही नहीं सकता। तो नो। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? No gate is an entrance. ये हो सकता है? यस सर, ये हो सकता है। यस सर। ये हो नहीं Yes, सकता, sir. ये है। Yes, ये sir. तो हाँ, हो सकता वाले को तो हम नहीं बोलते हैं, ये बिल्कुल है, क्योंकि गेट बाहर है, एंट्रेंस अंदर है। तो जब डोर के भी बाहर गेट है तो एंट्रेंस को तो ये मतलब कॉमन स्पेस लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसमें कंक्लूजन 2 जो होगा, कहाँ लिखा हुआ? अब इसमें अभी इसके ऑप्शंस बड़े भयानक हैं, अजीब अजीब से। बी डी, सब बी 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 ये ना बी, ओनली Yes, sir. कंक्लूजन 2 फॉलोज, है ना? तो ये अब चेक कर लो 5 का बी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं कुछ दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इस बार कौन पढ़ के बताएगा मुझे? चलो चंचल तुम बताओ। Some mice are keyboards. बस एक एक करके। सम माइस आर कीबोर्ड, ये हमारा माइस, और हमने बताया कि जब ये ऐसा स्टेटमेंट रहे तो सबसे अच्छा हम इसको लेके चलेंगे। अब तुम्हें याद है कि हो तो ऐसा भी सकता था कि माइस बाहर में और इसके अंदर में कीबोर्ड हो, लेकिन ये एक और स्टेटमेंट को फुलफिल करता है, व्हिच इज सेज ऑल कीबोर्ड्स आर माइस। हाँ, तो इसलिए हम इसको नहीं बनाते हैं, इसी को बनाते हैं। बट अगेन आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बताओ। No keyboard is a key. अच्छा, दोनों के से है ना, तो कीबोर्ड को के भी कर देते हैं। अच्छा, अब एक चीज समझो,
नो कीबोर्ड इज अ की, तो हमें ये डैश के साथ की बनाना है, बट दिस की कैन गो इनसाइड दिस माइस आल्सो, है ना, या मतलब नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको डैश कर देंगे बिकॉज वी डोंट नो द दिस सर्किल्स वो, बस ये कीबोर्ड से अलग होना चाहिए, हो सकता है माइस के अंदर ही रहे, या हो सकता है कि माइस के बाहर रहे, या बहुत थोड़ा चीज कवर करे, ठीक है। तीसरा क्या बताओ? All keys are rings. अच्छा, अगेन ऑल कीज आर रिंग्स, अगेन ये सर्किल भी आपको नहीं पता है, ये हो सकता है सबको कवर करता हुआ बनता, मतलब कीबोर्ड की माइस सबको, या हो सकता है अलग ही रहे, तो ये दोनों पे मैंने डैश मार दिया कि ये इसकी पॉसिबिलिटीज है इधर मूव करने की, ठीक है। तो ओनली कंफर्म थिंग दैट यू नो इज कि सम माइस आर कीबोर्ड। अब कंक्लूजन 1 बोलो। Some rings are not keyboards. Some rings are not keyboard, ये कर सकते हैं हम? No, sir. ये बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो रिंग की है वो तो कीबोर्ड नहीं है ना। Yes, sir. So statement wrong है ना? नहीं, ये स्टेटमेंट सही है, यस सर, सही होगा। कंक्लूजन है। सर ये तो सही पर ये हो statement सकता है. This can हो नहीं be. सकता, ये है। है। पहले याद रखो, हो सकता को हम ना करते हैं, हो सकता को हम क्रॉस करते हैं। वी कैन नॉट कंक्लूड इफ इट इज हो सकता है, इसको हम बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं। इट इज यूनिवर्सल नहीं, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो सम रिंग, मतलब जो रिंग हमारा की के अंदर है, क्योंकि ऑल कीज आर रिंग, तो जो रिंग हमारा की के अंदर है दे कैन नेवर बी कीबोर्ड, है कि नहीं? बोलो। यस सर। Yes, sir. Got it. Yes, sir. एक ट्रू स्टेटमेंट है, वी कंक्लूड दिस स्टेटमेंट। मतलब सर कि जो बाकी के रिंग्स है वो कीबोर्ड से रिलेटेड हो भी सकते हैं, बट उससे जो उससे कीज वाले मतलब होते क्या है? हमें तो कंक्लूजन में ये बोला ना कि सम रिंग्स आर नॉट कीबोर्ड। हैं। ओके सर। अब हम इस रिंग के बारे में कंफर्म बता सकते हैं जो रिंग की के अंदर है, ओके सर। तो बस हो गया, मेरा काम हो गया ना, सम से तो काम हो गया, बाकी कहाँ है क्या है कुछ मतलब नहीं है मुझे। ओके। सेकंड है, ऑल माइस बीइंग की इज अ पॉसिबिलिटी। बताओ ये। सही कर No. सर ये तो पता नहीं No, सर, sir. मतलब हो भी सकता है, नहीं भी। पता नहीं, नहीं नो, ये नहीं भी हो सकता, क्या बिल्कुल नहीं है। No, sir. सर ये यूनिवर्सलिटी है। क्यों? क्योंकि नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ये बोला कि ऑल माइस बीइंग की, तो सारे माइस की कैसे हो सकते हैं? जो माइस कीबोर्ड के साथ कॉमन है, जो जो ये ट्रू स्टेटमेंट था, वो वाला की के अंदर तो जाएगा नहीं। ऑल दो मतलब हमको कंक्लूजन से मतलब है, तो कंक्लूजन में भी ना लिखेंगे, और ये स्टेटमेंट अपने आप में भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो माइस कीबोर्ड के अंदर है वो तो की के अंदर नहीं जाएगा ना, अदरवाइज बाकी जा सकता है की के अंदर। इधर वाले जितने भी हैं वो की के अंदर हो सकते थे, की का सर्कल उसको कवर कर सकता था, बट जो माइस कीबोर्ड से कॉमन है दे कैन नॉट बी अंडर की, है ना। तो इसको तो ऐसे भी नहीं बता सकते, तो पॉसिबिलिटी तो छोड़ो, ये कंफर्मिटी है कि ये नहीं ही होगा। ठीक है, आई बात समझ में तुम्हें? यस सर। हाँ, तो इसके अब आंसर्स में क्या लिखोगे बताओ? ओनली वन फॉलोज, 10 का ए। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। ट्वेंटी टू या 23 करते हैं, ये फ्रॉक्स और पैंट्स पे बहुत सारा पूछ रखा है। लेट मी सी, बताओ 22 करें कि 23 करें? बोलो रैंडम नंबर कोई बोलो। 22. क्या क्या? 22. चलो 22 करते हैं। अब मैं खुद पढ़ ले रहा हूँ स्टेटमेंट, ठीक है। ऑल फ्रॉक्स आर पैंट्स, कैसे बनाएंगे? तो ये हमारा फ्रॉक और ये हमारा पैंट, ऑल फ्रॉक्स आर पैंट्स। 100% शॉर्ट्स आर फ्रॉक्स,
मतलब बेसिकली ये कही कह रहा है ऑल सॉर्ट्स आर फ्रॉक्स, इसके अंदर में हो गया हमारा सॉर्ट्स। सम जैकेट्स आर पैंट्स, यानी कि ये हमारा जैकेट, सम जैकेट्स आर पैंट्स हो गया। अब नाउ दिस, यहाँ पे हम ये डैश लगा देंगे क्योंकि हो सकता है जैकेट पूरा कवर कर रहा हो, या जैकेट हो सकता है थोड़ा फ्रॉक का भी कवर कर रहा हो, या जैकेट हो सकता है थोड़ा शर्ट्स का भी या पूरा शॉर्ट्स का भी कवर कर ले रहा हो। तो जैकेट की सर्किल के लिए हम श्योर नहीं है, बस ये हमें पता है कि इनका कुछ कॉमन होना चाहिए जैसे भी हो। सो दिस इज अ फिगर। अब उसके बाद कंक्लूजन है, कंक्लूजन 1 है ऑल पैंट्स आर शॉर्ट्स। ऑल पैंट्स आर शॉर्ट्स तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। फिर सर जब conclusion- इसमें अगर जैसे हम ये लिख देते कि ऑल शॉर्ट्स आर पैंट, फिर सही हो जाता। हाँ ये तो दिया ही था ना, मतलब हाँ फिर सही हो जाता, हाँ। सही भी हो जाता, दिया नहीं है बट हाँ इसको इससे ये और इससे ये हम कर सकते थे, ठीक। ठीक है। और स्टेटमेंट 2 बोलता है ऑल सॉर्ट्स बीइंग जैकेट इज अ पॉसिबिलिटी। यस, क्यों? क्योंकि जैकेट वाला सर्किल जो है ऐसे घेर सकता था, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसमें डैश डाला था। तो ये, तो इसमें ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 22 का बी, ठीक है। मतलब हम, मुझे लगता है कि इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ बहुत वैरायटी है। क्लास रखने के हिसाब से हमने तो ही कंक्लूजन वाला रखा है क्या? सर एक बार 22 वाला वापस एक्सप्लेन कर दो। एक मिनट, 22 का स्टेटमेंट देखना है तुम्हें कि कंक्लूजन देखना है? कंक्लूजन। ये बोलता है ऑल फ्रॉक्स आर पैंट्स, तो हमारा ये फ्रॉक है, ये सारे पैंट्स हैं। फिर बोलता है 100% शॉर्ट्स आर फ्रॉक्स, यानी कि फ्रॉक्स के अंडर में शॉर्ट्स है। फिर बोलता है सम जैकेट्स आर पैंट्स, मतलब कि एक जैकेट की सर्किल है जिसमें कुछ जो है पैंट है। लेकिन मैंने यही बताया कि जब सम जैकेट्स आर पैंट्स है तो इसकी सर्किल कुछ भी हो सकती थी। हो सकता है कि पूरा ऊपर से कवर करता हुआ जैकेट हो सकता था, या फिर हो सकता है कि ये जो जैकेट अंदर में है पैंट्स का, ये पूरे फ्रॉक को कवर कर लेता, या पूरे शॉर्ट्स को कवर कर लेता, या थोड़ा फ्रॉक को कवर करता, शॉर्ट्स को नहीं कवर करता, है ना। तो ये कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैंने इस पे डैश डाल दिया कि मतलब दिस सर्कल कैन गो एनीवेयर, है ना, कुछ भी हो सकता है, बस इसको थोड़ा सा पार्ट चाहिए पैंट्स का, थोड़ा चाहिए चाहे ज्यादा चाहिए, कोई मतलब नहीं है, सम मतलब सम। तो ये हमारा फिगर हो गया जिसमें ये चीज पॉसिबिलिटीज को बताती है। तो पहला है ऑल पैंट्स आर शॉर्ट्स, तो जो पैंट्स है सारे वो शॉर्ट्स हो, ये तो नहीं हो सकता ना, मतलब वी कैन नॉट क्यों नहीं हो कंक्लूड इट। सकता ये? देखो तभी होता जब ये तीनों सर्किल एक दूसरे पे लाई करते हैं। बट समझ गए अगर ना? फ्रॉक्स और पैंट, ऑल फ्रॉक्स और पैंट तो लिखा है, तो फिर शॉर्ट्स और पैंट भी नहीं होंगे? हाँ तो ऑल फ्रॉक्स आर पैंट्स है, ऑल शॉर्ट्स आर पैंट्स होगा, लेकिन उल्टा ऑल पैंट्स आर शॉर्ट्स कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है। मतलब होने का हो जाता, लेकिन वो तभी होता जब ये तीनों सर्किल जो है सेम साइज के होते हैं। शर्ट ही फ्रॉक होता और फ्रॉक ही पैंट होता, तो हम बोल देते कि ऑल पैंट्स आर फ्रॉक शर्ट्स। तुम उल्टा देख रही हो, तुमको ऑल शॉर्ट्स आर पैंट्स तो है ही, बट ऑल पैंट्स आर शॉर्ट्स होने के लिए ये सब बराबर होना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो वो तो दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसको ना कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड वाला दिया हुआ है कि ऑल सॉर्ट्स बीइंग जैकेट इज अ पॉसिबिलिटी। तो मैंने बताया कि जैकेट का सर्किल जो है ये इसीलिए ये कॉमा दिया गया है बिकॉज जैकेट का सर्किल कैन मूव। ये ऐसे भी हो सकता है, इस पूरे सबको कवर करता हुआ भी हो सकता है, या फिर शर्ट्स वाले को भी कवर करता हो सकता है। तो जैकेट का सर्कल पैंट्स के अंदर अंदर के बहुत सारी चीजों को लेके सकता है। तो चूंकि वो पॉसिबिलिटी है इसलिए हम इसको यस कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे ओनली 2 फॉलोज लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक, मतलब